Good morning, student. Today we discuss chapter 3 of Civics class 8, the Indian judiciary system. In previous video we discussed about the structure of the Indian judiciary system. And today we discuss Supreme Court and structure and process of judiciary also. As you know that 25 high courts are present in our country in till date. Our book write 21 high court, but this data is sometimes earlier, so the new data is 25 high court, 28 हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट हैं और सबसे पहला हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता में 1862 में स्थापित किया गया था और अभी जो जजों की संख्या है वो कितना है 1079 जजेज हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं। उसमें से 771 परमानेंट हैं और 308 जो हैं वो एडिशनल जजेज हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट है और कहाँ स्थापित है तो न्यू दिल्ली में स्थापित है। अब हम लोग बात करेंगे किसका तो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट हुआ और उसमें जो जजों की संख्या है वो कितनी होती है 1 चीफ जस्टिस होगा और 25 अदर जजेज होंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होगा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज जो है वो टोटली डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट जो है वो ऑन गोइंग मतलब जो जाने वाले जज होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं नए चीफ जस्टिस के लिए और प्राइम मिनिस्टर से। क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेज, तो पहला होता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड they have experiences as a working of advocate at least 10 year in a high court। 10 साल जो है वो वकील के तौर पे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर वो जज के रूप में है हाई कोर्ट में तो एटलीस्ट 5 ईयर। उसके बाद है कि मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की नज़र में वो जो है वो न्यायविद होना चाहिए मतलब कि ईमानदार कहिए और जो उनका जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ओके, उसके बाद टेन्यूर जो होता है वो कितने साल का होता है 65 ईयर का होता है उनका। जब तक वो 65 ईयर के होंगे तब तक वो उस पद पे बैठ सकते हैं। 1950 की बात ये कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस समय 1950 में स्थापित हुआ था और उस समय में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओनली 8 जजेज। उस समय में सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं उस समय तक कलकत्ता, बम्बई, मद्रास इन सब में सुप्रीम कोर्ट थे और टोटल जो हाई कोर्ट थे और सुप्रीम कोर्ट के उस समय में 8 जजेज हुआ करते थे। अब जज को सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जा सकता है तो इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम जज को जो है वो हटा सकते हैं इम्पीचमेंट के द्वारा। अब नेक्स्ट इम्पीचमेंट के द्वारा आप हटा सकते हैं तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई इज द इम्पीचमेंट ऑफ जजेज सो डिफिकल्ट। तो इसका आंसर क्या है कि देखिए इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज इम्पीचमेंट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दिस प्रोसेस ऑफ impeachment has been kept complex because to maintain the impeachment of judiciary ensure safe tenure to the judges। टेन्योर उसका जो टाइम है मतलब जो वर्किंग पीरियड है जैसे 5 साल का who are imparting justice। और अभी तक अपने भारत में कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हुए चीफ जस्टिस नो जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट टिल डेट। अभी तक ये अपना रिकॉर्ड है।
अब देखिए सैलरीज एंड अदर अलाउंस, तो सैलरी के बारे में बोला जाता है कि 2.8 लाख टू 2.5 लाख तक उनका जो सैलरी है वो, और हायर सैलरी उनको प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे फ्री एकोमोडेशन एंड अलाउंसेज उनको प्राप्त होता है। और अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं हो तो उसमें कभी भी उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे आया कि द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये जो डायग्राम, ये जो फोटो आप देख रहे हैं पिक्चर, वो रंजन गोगोई जो हमारे 46th चीफ जस्टिस इंडिया के थे उनका है। अभी जो वर्तमान में है वो 47th चीफ जस्टिस हैं और उनका नाम हो गया शरद अरविंद बोबडे। नाम क्या हो गया? शरद अरविंद बोबडे, और वो 47th चीफ जस्टिस हैं। अब आता है कि फंक्शन एंड पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हुआ तो एपेक्स कोर्ट इसको बोला जाता है। तो देखिए इसके जो फंक्शन है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र। सेंटर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होगा पानी की समस्या को लेकर के और पैसे की समस्या को लेकर के। लैंड डिस्प्यूट्स होगा, जो भी डिस्प्यूट्स होगा तो उसका ये निराकरण करते हैं। दूसरा डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस स्टेट, 2 स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स है, कोई विवाद है, उसका भी निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। जैसे कावेरी जल विवाद अगर याद होगा तो आप समझ सकते हैं इसको। द केस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर कहीं पे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो उसका डायरेक्ट जो है सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है या होता है। उसके बाद अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, देखिए सुप्रीम कोर्ट एपेक्स है। इससे पहले मान लीजिए हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर केस चल रहा था और उसके जजमेंट से जो याचिका किए हैं वो खुश नहीं है तो अपील कर सकते हैं वो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपीलीय अधिकार, अपीलीय जुरिस्डिक्शन। अगर लोअर कोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो अपनी बात को या न्याय के लिए, जस्टिस के लिए वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं कि गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए संसद में कानून बनता है और उसका जीरा या प्रैक्टिस जो है असल रूप में आप देखिएगा तो कोर्ट में ही देखने को मिलता है कि सही है या नहीं है। अब उसके बाद क्या है कि समवन फील्स दैट देयर फंडामेंटल राइट आर वायलेटेड, अगर कोई ये महसूस कर रहा है कि उसका फंडामेंटल राइट वायलेटेड है, उसको किसी कारण से वो फंडामेंटल राइट से वंचित है, तो वो डायरेक्टली जो है वो पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट देन गिव्स स्पेशल ऑर्डर इन फॉर्म ऑफ रिट टू गेट द फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंटेड। तो रिट जुरिस्डिक्शन। उसके बाद है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि एपेक्स है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है वो हमारा नॉमिनल हेड है, उनको भी ये जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। और वो टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि वो उसके सजेशन से मानते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं वो। और उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, माने जो जिरह या बहस होता है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है ताकि आगे कभी या लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में कभी बहस में या आए तो उसको निकाल करके देख सकता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अब उसके बाद आता है कि हाई कोर्ट। तो आप जानते हैं अभी मैंने बताया कि हाई कोर्ट कितने हो गए? 25 हो गए पूरे देश में, अपने भारत में। और हाई कोर्ट के बारे में क्या होता है कि ये जो है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, जिस स्टेट में है उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। और कभी कभी क्या होता है कि 2 राज्य के एक ही हाई कोर्ट होते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा दिया है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसीलिए टोटल स्टेट अभी हमारे पास कितने हैं? 28, लेकिन टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25। और अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होता है जजेज का? तो
चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही इनका चुनाव करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर शपथ ग्रहण करवाते हैं। लाइक द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट also have the chief justice and other judges. The number of the judges of the high court may vary from state to state. और किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया एंड कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी बताया कि प्रेसिडेंट के द्वारा, और चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस काम को करते हैं। और क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के लिए तो वही यहाँ भी है, जैसा सुप्रीम कोर्ट में मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दे हैव 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, न्यायवादी होना चाहिए। टेन्योर जो है वो 62 ईयर का होगा, वहाँ पे था 65 ईयर का। अब बोलता है क्या कि एट व्हाट एज डू दी हाई कोर्ट जजेज रिटायर, तो 62 ईयर यहीं पे है। सैलरीज, तो सैलरीज और एकोमोडेशंस, अलाउंस, ये सब भी जो है वो चीफ जस्टिस के बराबर ही है, थोड़ा कम है। लेकिन सैलरी जो है वही मैंने बताया आपको 2.8 to 2.5 लाख तक वो वैरी करता है एकोमोडेशन वगैरह से। अब बोलता है कि नैप द चीफ जस्टिस ऑफ योर स्टेट, तो हम पटना का चीफ जस्टिस का यहाँ पे चर्चा करेंगे। और फंक्शन एंड पावर ऑफ द चीफ हाई कोर्ट ऑल्सो discuss in next video. Okay, thank you.